नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अपरिचित मज़ेदार हिंदी कहानियों में। आज हम लाए हैं आस माई व्रत कथा। आस माई की पूजा किस प्रकार से की जाती है वो बता रहे हैं हम पहले। दोस्तों, बैसाख, आषाढ़ और माघ इन 3 महीनों में रविवार के दिन आस माई की पूजा की जाती है। अधिकतर ये व्रत बाल बच्चों वाली औरतें करती हैं और इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तांबूल पर सफ़ेद चंदन से पुतली चित्रांकित की जाती है और 4 कोड़ियाँ रख करके पूजा की जाती हैं। उसके बाद चौक पूर कर कलश स्थापित किया जाता है। उसी के पास में ही एक लकड़ी की प्लाई पर आस माई को स्थापित किया जाता है। पूजन के बाद में 12 गोटियों वाला मंगल सूत्र व्रत करने वाले को पंडित दे देते हैं और भोग लगाते समय भी वह सूत्र गले में पहने रहना चाहिए और बाद में पूजा की कोड़ियाँ अपने पास में ही रख लेनी चाहिए। अब हम सुनते हैं कथा। एक राजा के इकलौता तथा बड़ा ही उपद्रवी राजकुमार था। माँ बाप को प्यारा होने के कारण वह मन मर्जी का कार्य करता था। प्राय वह पनघटों पर बैठकर पनिहारियों के घड़ों को गुलेरी से फोड़ देता था। यह शिकायत राजा तक पहुंची। उन्होंने यह आज्ञा निकाल दी कि मिट्टी का घड़ा लेकर कोई भी पनघट पर नहीं जाएगा। सभी स्त्रियां मान गई तथा वे पीतल व तांबे के घड़े से पानी भरने लगी। इसके पश्चात उस राजकुमार ने लोहे तथा शीशे के गुरु से घड़ा फोड़ना फिर से शुरू कर दिया। फिर से शिकायत लेकर लोग राजा के पास पहुँचे। राजा बहुत क्रोधित हुए तथा अपने पुत्र को देश निकाले की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही राजकुमार घोड़ा लेकर वन की ओर चल दिए। थोड़ा आगे बढ़ने पर 4 बूढ़ियों से उसकी मुलाकात हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने उतरकर उठाया तथा फिर आगे बढ़ा। बुढ़ियों ने समझा कि उन्हें प्रणाम किया गया है, मगर नज़दीक पहुंचने पर जब वे चारों बुढ़ियां पूछती हैं तो राजकुमार 3 को तो इनकार करके चौथी बुढ़िया जो आस माई थी को अपना किया गया प्रणाम बताता है। राजकुमार की बातों पर आस माई बहुत प्रसन्न हुई तथा 4 कोड़ियाँ देकर के आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कोड़ियाँ तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुमसे कोई नहीं जीत सकेगा। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी, चाहे वह युद्ध हो या धूत विद्या। देवी का आशीर्वाद लेकर राजकुमार वहाँ से चल दिए। देश देशांतर भ्रमण करते हुए वह एक राजधानी में पहुँच गए। वहाँ का राजा जुआ खेलने में बहुत पारंगत था। प्रजाजन भी इस विद्या से काफ़ी परिचित थी। राजकुमार पहले तो एक घाट पर एक धोबी को देवी द्वारा दिए गए कोड़ियों के बल से जुए में हराता है, जो कि राज दरबार में जाकर उसकी प्रशंसा करता है। यह सुनकर वह राजा भी जुआ खेलने को उत्सुक होता है तथा अपना राजपाट सारा हार जाता है। फिर बूढ़े मंत्री की सलाह से वह राजा अपनी पुत्री का विवाह इस दूत विजेता राजकुमार के साथ कर देता है। इस प्रकार दोनों महल में सुख का भोग करने लगते हैं। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारिणी थी। महल में सास ननंद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास ननंद की परिकल्पना करके आंचल फैलाकर उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लेने लगी। एक दिन अचानक ही राजकुमार ने यह सब देख लिया और पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? राजकुमारी ने बताया कि मैं स्त्रियोचित धर्म का पालन कर रही हूँ। यदि मैं आपके घर में होती तो मुझे प्रत्यक्ष सास ननंद के दर्शन होते, परंतु यहाँ प्रतीका स्वरूप ही धर्म का पालन कर रही हूँ। रानी की इस प्रकार की उत्सुक इच्छा जानकर राजकुमार सेना को लेकर अपने पिता के घर जाने को तैयार हो गया। जब अपनी दुल्हन यानी कि राजकुमारी के साथ राजकुमार अपनी राजधानी में पहुंचता है,
तो वियोग के कारण निरंतर रोने से अपने माँ बाप को नेत्रहीन पाता है। पुत्र का समाचार पाते ही राजा रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा कुल मर्यादा के अनुसार वर वधू महल में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही बहू सास के चरण छूती है। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद ही एक सुंदर बालक का जन्म होता है। इसी बीच में माँ बाप को अमर ज्योति भी मिल जाती है। आसमाई की कृपा से उनका सारा दुख दूर हो जाता है। हे आसमाई, जिस प्रकार आपने राजा के सभी दुखों को दूर किया, उसी प्रकार सभी के दुखों को दूर करें और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। बोलो आसमाई माता की जय।